नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं हैं, उन्हीं में से एक घटना है अपवर्तन। हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है, लेकिन अपवर्तन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। बच्चों, इस चित्र की सहायता से हम अपवर्तन की घटना को समझने का प्रयास करते हैं। तो अपवर्तन की घटना में क्या होता है, दो माध्यम होते हैं। एक माध्यम होता है विरल, एक माध्यम होता है सघन। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो यहाँ पर दो माध्यम दिए हुए हैं, विरल और सघन। एक्स वाई इन दोनों माध्यमों को अलग करता है। पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर अपवर्तित किरण है, N1 N2 अविलंब है। स्मॉल आई आपतित किरण और अवलंब के बीच में बना आपतन कोण है। स्मॉल आर अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बना हुआ अपवर्तन कोण है। जब प्रकाश की किरण पी क्यू एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन आपतित किरण पी क्यू सीधी रेखा में न चलते हुए थोड़ी सी अवलंब की तरफ झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में तो ज़्यादा होती है, लेकिन सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है। इसलिए जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पर बच्चों देखिए, दो चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र में आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए वह अवलंब की ओर झुक जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। दूसरे चित्र में आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसलिए वह अवलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि हमें पता है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है और इस स्थिति में आपतन कोण अपवर्तन कोण से छोटा होता है। तो यहाँ से हमें अपवर्तन की घटना समझ में आ गई है बच्चों कि किस तरीके से अपवर्तन होता है। अपवर्तन के बहुत से उदाहरण हैं जो हम देखते हैं, जैसे कि इंद्रधनुष का बनना, पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा दिखना, तारों का टिमटिमाना, पानी के अंदर वस्तु का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इन सभी उदाहरणों को बहुत ही गहराई से समझेंगे कि ये कैसे होता है। धन्यवाद।